अर्चना के पति किशोर का अचानक कैंसर की वजह से निधन हो गया। 3 बेटियों की जिम्मेदारी अब अर्चना पर आ गई। फिर भी बेचारी अर्चना ने हिम्मत नहीं हारी। हे माता रानी, मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूं। अर्चना माता रानी से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी जेठानी ललिता आई और मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, माता रानी से गांव के बाहर मंदिर में जाकर प्रार्थना कर लेना, पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। देख अर्चना, अब हम तेरा और तेरी तीनों बेटियों का बोझ और नहीं उठा सकते, अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं अपनी तीनों बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? वैसे भी इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, इतनी महंगाई हो रही है, हम तेरा और तेरी बेटियों का पेट भरेंगे या अपनी बेटियों का? चल अब निकल यहाँ से। ऐसा ना कहो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? हम पर दया करो, हमें घर से मत निकालो। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सुनो जी, बाहर आओ और इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने में मेरी मदद करो। इतना कहकर अर्चना के जेठ जेठानी ने उसे और उसकी तीनों बेटियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अर्चना अपनी तीनों बेटियों को लेकर सुनसान सड़क किनारे चली जा रही थी। अब मैं इतनी रात में अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरी मदद करो माता रानी। चारों तरफ अंधेरा था, काफी रात हो चुकी थी। अर्चना की बड़ी बेटी राशि डरते हुए बोली, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है ना। माँ, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? बेटा, कुछ ही दूरी पर मंदिर है, हम वहीं चलकर रात गुजार लेंगे। तभी अर्चना की सबसे छोटी बेटी कंचन को बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। अर्चना की तीनों बेटियों में से राशि सबसे बड़ी थी और समझदार भी। अर्चना राशि से बोली, राशि, तुम दोनों बहनों का हाथ पकड़कर यहीं खड़ी रहना, कहीं जाना मत। मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। इतना कहकर अर्चना पानी लेने चली गई। तभी एक बदमाश अर्चना के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। प्यास तो मुझे भी लगी है, मुझे भी थोड़ा पानी पिला दे छम्मक छल्लो। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ मेरा हाथ, कोई बचाओ मुझे। कोई मेरी मदद करो। यहाँ तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। हे माता रानी, अब तू ही कोई चमत्कार दिखा। तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर आकर बदमाश के सर पर लगा। मेरा सर! किसने राका से पंगा लेने की हिम्मत की? रुक जा बदमाश, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। ठहर जा, पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूँ। इससे पहले कि बदमाश कुछ कर पाता, अर्चना की तीनों बेटियों ने सड़क किनारे रखे पत्थरों को उठाकर बदमाश पर फेंकना शुरू कर दिया। बदमाश का सर फटकर लहूलुहान हो चुका था, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तुम तीनों सच में माता रानी का ही रूप हो, मुझे तुम तीनों पर नाज है। उसके बाद अर्चना ने तीनों बेटियों को पानी पिलाया। फिर गांव के पास ही एक माता रानी का मंदिर था। वहां जाकर अर्चना ने अपनी बेटियों संग जैसे तैसे रात गुजारी। अगली सुबह होते ही मुझे कहीं काम ढूंढना होगा, तभी मैं अपनी बेटियों का पेट भर सकूंगी। ये सोचकर अर्चना अपनी तीनों बेटियों से बोली, सुनो, तुम तीनों मंदिर में ही रहना, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। माँ, तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी लौट आना। अर्चना अपनी तीनों बेटियों को समझा बुझाकर काम की तलाश में गांव भर में भटकने लगी। आखिरकार उसे रोशनलाल ठेकेदार के यहाँ मजदूरी का काम मिल गया। दिन भर मजदूरी कर जब अर्चना को कुछ पैसे मिले तो वो खुश होते हुए मन ही मन बोली, माता रानी का शुक्र है, अब मैं अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश कर सकूंगी, उन्हें खूब पढ़ाऊंगी ताकि उन्हें मेरी तरह बड़ी होकर मजदूरी ना करना पड़े। यही सोचते सोचते अर्चना भागी भागी मंदिर जा पहुंची, जहां उसकी तीनों बेटियां उसका इंतजार कर रही थीं। माँ को वापस लौटता देख तीनों बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अर्चना ने तीनों के सर पर हाथ फेरा और खुश होते हुए बोली, राशि, कंचन और जूही, क्या तुम तीनों पढ़ना चाहती हो? हाँ माँ, मैं पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देखना सभी बदमाशों की छुट्टी कर दूंगी। और मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। और तुम क्या बनना चाहती हो कंचन? माँ, मैं डॉक्टर बनकर गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करूँगी।
अपनी तीनों बेटियों की बातें सुनकर अर्चना मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें इतना पढ़ा लिखा सके। लेकिन उसे माता रानी पर पूरा भरोसा था। माता रानी ने चाहा तो तुम तीनों का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। अर्चना ने अपनी तीनों बेटियों का एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया और खुद दिन रात मजदूरी करने लगी। अर्चना खूब मेहनत करती ताकि बेटियों के खान पान और पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो पाए। वो खुद एक समय का खाना खाती, लेकिन अपनी बेटियों को तीनों समय का भरपेट भोजन कराती। अर्चना बहुत ही मेहनती थी। वो 2 लोगों का काम अकेले ही कर दिया करती थी, लेकिन ठेकेदार रोशन लाल एक नंबर का कंजूस और लालची था। वो दिहाड़ी के नाम पर अर्चना को सिर्फ 100 रुपए ही देता था। एक दिन अर्चना जब सुबह सोकर उठी तो वो बुखार से तप रही थी। इस हाल में तो मजदूरी करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना आज छुट्टी कर लूं? नहीं, अगर मैंने छुट्टी कर ली तो राशन के लिए पैसे कहाँ से जुटा पाऊंगी? मुझे मजदूरी पर जाना ही होगा। मैं ऐसे घर नहीं बैठ सकती। फिर अर्चना हिम्मत जुटाकर मजदूरी करने चली गई। कड़ी धूप में तसला उठाते समय अर्चना का सर चकराने लगा और वो एक जगह जाकर बैठ गई। तभी उसे आराम से बैठा देख ठेकेदार रोशन लाल वहाँ आया और गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ आराम फरमा रही है? मैं तुझे आराम करने के पैसे नहीं देता। चल जल्दी से उठकर तसला उठा। ठेकेदार साहब, दरअसल मुझे आज बहुत तेज बुखार है, इसलिए काम करते समय चक्कर आने लगे, इसलिए थोड़ी देर बैठ गई थी। अच्छा, मैं भी तो देखूं तुझे कितना तेज बुखार है। ये कहकर रोशन लाल ने अर्चना का कसकर हाथ पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। ये सब अर्चना से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक जोरदार तमाचा ठेकेदार के गाल पर जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई, नीच पाप, मेरे साथ बदतमीजी करने की? खबरदार मुझे दोबारा हाथ लगाया तो। 2 कौड़ी की औरत, तू अपने आप को समझती क्या है? चल निकल यहाँ से, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। तो जैसे नीच के यहाँ काम कौन करना चाहता है? इतना कहकर अर्चना गुस्से से वहाँ से चली तो आई, पर अर्चना को चिंता होने लगी कि अब उसका घर का गुजारा कैसे चलेगा। इसी उधेड़-बुन में वो सड़क किनारे चली जा रही थी। तभी उसने सड़क किनारे एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी देखी। जब वो उस गाड़ी के नजदीक पहुंची तो उसने देखा गाड़ी के अंदर एक औरत और उसकी बच्ची बेहोश पड़ी थी। हे भगवान, इन्हें तो बहुत चोट लगी है। अब मैं क्या करूं? दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसकी मदद लूं? सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर तभी अर्चना को दूर एक ठेला दिखाई दिया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत हिम्मत जुटाकर उन दोनों को ठेले में लेकर फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने फौरन उनका इलाज शुरू किया। कुछ देर ट्रीटमेंट के बाद महिला और उसकी बच्ची को होश आया। दरअसल उस महिला का नाम था संगीता। वो शहर की जाने माने प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी। डॉक्टर, मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया? मैडम, आपको एक महिला लेकर यहाँ आई थी। अगर वो समय पर आपको और आपकी बेटी को हॉस्पिटल लेकर नहीं पहुँचती तो आप दोनों को बचा पाना बहुत मुश्किल होता। क्या मैं उस महिला से मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने नर्स से कहकर अर्चना को अंदर बुलाया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? तुमने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान कैसा मैडम जी, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। ये कहते ही अर्चना बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। डॉक्टर, जरा देखिए इन्हें अचानक क्या हो गया? डॉक्टर ने जांच करते हुए कहा। ओह, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर, इनका अच्छे से ट्रीटमेंट करिए, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगी। डॉक्टर की ट्रीटमेंट के थोड़ी देर बाद अर्चना को होश आ गया। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ मैडम जी, अब मुझे चलना चाहिए। अरे, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, कुछ देर आराम कर लो। नहीं मैडम जी, मुझे जाना होगा, मेरी बेटियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा ठीक है, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। अर्चना पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन संगीता के बार बार कहने पर वो गाड़ी में बैठ गई। माता रानी का मंदिर आते ही अर्चना ने गाड़ी रोकने को कहा। अरे, ये तो मंदिर है। मैडम जी, यही मेरा घर है और मंदिर की सीढ़ियों में बैठी तीनों बेटियां मेरी है। ये कहते हुए अर्चना की आंखें भर आई। फिर संगीता के पूछने पर अर्चना ने अपनी आप बीती सुनाई। उसके बाद संगीता अर्चना को दिलासा देते हुए बोली, अर्चना, तुम हिम्मत मत हारो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें माता रानी पर बहुत विश्वास है ना? तो चलो मेरे साथ अपनी तीनों बच्चियों को लेकर। अब से तुम मेरे घर पर रहना। मैडम जी, आप बहुत दयालु हैं, पर मुझे काम चाहिए ताकि मैं अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे से कर सकूं। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है मेरे पास। संगीता अर्चना और उसकी तीनों बेटियों को लेकर अपने बंगले में जा पहुंची। अर्चना, तुम्हें अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। तुम्हारी तीनों बेटियाँ अब से मेरे स्कूल में पढ़ेंगी। सच में मैडम? पर मुझे कहीं काम मिल जाता तो? तुम घर की साफ सफाई और खाना बना दिया करना, उसके बदले तुम्हें मैं पैसे दे दिया करूँगी। ये सुनकर अर्चना बहुत खुश होती है। उसे अपनी बेटी का भविष्य सुनहरा होता हुआ दिखाई देने लगा। आपका ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी मैडम जी? इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है अर्चना, सब माता रानी की कृपा है। उस दिन के बाद से अर्चना संगीता के घर में काम करने लगी और बेटियां प्राइवेट स्कूल में मन लगाकर पढ़ने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगा और कुछ सालों बाद अर्चना की तीनों बेटियों ने बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं की परीक्षा पास की, जिस वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिली और उसी के बल पर तीनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी की। फिर दिन रात प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां करने लगी और आखिरकार एक दिन तीनों अपने सपनों को साकार करने में सफल हो गयीं। हमें आशीर्वाद दो माँ, तुम्हारी मेहनत के कारण ही आज हम अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। हमारी कामयाबी का सारा श्रेय तुम्हें जाता है माँ। अब तो हम बंगले में रहेंगे क्योंकि हमारी कलेक्टर जूही को रहने के लिए सरकारी बंगला जो मिला है। अर्चना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर उसने अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। अब उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अर्चना अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी बंगले में रहने लगी। जादुई विशाल घड़ा। राधा बिना माँ बाप की बच्ची थी। वो अपने चाचा चाची के साथ किशनगंज गांव में रहती थी। उसकी चाची जमुना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसे नौकरों की तरह घर का सारा काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? चुन्नू और मुन्नू स्कूल से आ गई हैं। उनका स्कूल बैग जाकर कमरे के अंदर रख और जल्दी से उनके लिए गर्मा गर्म खाना लगा। ठीक है चाची जी। ये कहते हुए राधा उन दोनों का स्कूल बैग कमरे में रखने चली गई। उसके बाद चुन्नू मुन्नू के लिए टेबल पर खाना लगाई और साथ में अपनी प्लेट लेकर खुद भी खाने के लिए बैठ गई। इतने में उसकी चाची जमुना वहां आई और गुस्से से बोली, अरे तुझसे किसने कहा खाना खाने के लिए? घर का कितना सारा काम पड़ा है, जा जाकर कर। ये कहकर जमुना ने राधा के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली और खुद खाने लगी। अब मुझे देख रही है, जा जाकर झूठे बर्तन साफ कर। बेचारी राधा रसोई में जाकर झूठे बर्तन साफ करने लगी। काम खत्म करके खाने की प्लेट पर जो बचा हुआ खाना था उसे खाकर वो सो गई। अगली सुबह राधा की नींद नहीं खुली। तभी जमुना चिल्लाते हुए उसके कमरे में आई। अरे करमचली, अभी तक सो रही है? उठ जल्दी, घर का काम कब करेगी? चाची, मुझे आज बुखार है, मुझसे काम नहीं होगा। क्या कहा तूने? तुझे बुखार है? सब समझती हूँ तेरे बहाने, कामचोर कहीं की। बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। नहीं चाची, मैं तो हर रोज कितना सारा काम करती हूँ अकेले, फिर भी आप मुझे पेट भर खाना नहीं देती। क्या कहा तूने? मैं तुझे खाना नहीं देती? अगर ऐसी बात है तो निकल मेरे घर से। एक दिन भूखी रहेगी तभी अकल ठिकाने आएगी। ये कहते हुए जमुना ने राधा को घर से बाहर निकाल दिया। चाची जी, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? पर जमुना उसकी एक नहीं सुनती और घर के दरवाजा बंद कर देती है। राधा उदास मन चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। राधा ने यहाँ वहाँ देखा, तभी उसे नदी किनारे एक जलपरी दिखाई दी। राधा उस जलपरी के पास गई और बोली, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? मैं एक जलपरी हूँ। मैं यहाँ हर रोज धूप सेकने आती हूँ। आज भी मैं यहाँ धूप सेकने आई थी,
तभी धोखे से एक मछुआरे ने मुझ पर जाल डाल दिया और मैं इस जाल में फंस गई। वो अपने बाकी साथियों को बुलाने गया है। तुम जल्दी से मुझे इस जाल से आज़ाद कर दो। राधा फौरन उस जलपरी को जाल से आज़ाद कर देती है। जलपरी आज़ाद होकर बहुत खुश होती है। तुम्हारा धन्यवाद। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलूं। इतना कहकर जलपरी राधा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नदी के अंदर ले गई। नदी के नीचे की दुनिया बहुत सुंदर थी। रंग बिरंगी मछलियाँ और अनेकों जल परियां वहाँ दिखाई दे रही थी। नदी के अंदर की दुनिया देख राधा हैरानी में पड़ गई। तभी जलपरी बोली, ओह, मुझे माफ करना, मैंने जल्दबाजी में तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। कौन हो तुम? मेरा नाम राधा है। ये कहते हुए राधा ने अपने बारे में सब कुछ बताया और रोने लगी। रो मत राधा, आज से तुम मेरी मेहमान हो। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें पता है, मैं इस जल लोक की राजकुमारी हूँ। तुम जितने दिन रहना चाहो यहाँ रह सकती हो। जलपरी ने अपने महल में राधा को भरपेट स्वादिष्ट पकवान और तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाई। साथ ही उसे नए कपड़े भी पहनने को दिए। 2-3 दिन वहाँ रहने के बाद राधा को घर की याद आने लगी। फिर वो जलपरी से कहती है, जलपरी, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। ठीक है राधा, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ये कहते हुए जलपरी ने अपनी जादुई शक्ति से वहाँ विशाल घड़ा प्रकट किया। राधा, ये जादुई घड़ा है और अब ये तुम्हारा है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। पर मैं इतने बड़े घड़े का क्या करूँगी और इसे अपने साथ ले जाऊँगी कैसे? ये देखने में तुम्हें बड़ा लग रहा है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो और ये मंत्र बोलो, हे जादुई घड़ा, अगड़म बगड़म छोटा हो जा सिम सिम। और जब घड़े का आकार बड़ा करना हो तब कहना, जादुई घड़ा अगड़म बगड़म बड़ा हो जा गिली गिली गिली। जैसे ही राधा ने मंत्र बोला, विशाल घड़ा का आकार छोटा हो गया। इस जादुई मटके में जो भी व्यक्ति डुबकी लगाएगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी और वो जो भी इस जादुई घड़े से मांगेगा उसे वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इसे कभी ऐसी चीज मत मांगना जिससे किसी का बुरा हो। जलपरी ने खुशी खुशी राधा को विदा किया। राधा उस जादुई घड़े को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में राधा को कुछ लोग रोते हुए दिखाई दिए। राधा उनके पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ? आप लोग इतना क्यों रो रहे हो? अरे क्या बताए बिटिया, हमारे गांव में एक अजीब सी बीमारी फैली हुई है जिसके कारण गांव के सभी लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। ये कौन सी बीमारी है? पता नहीं बिटिया, ये बीमारी पूरे गांव में फैल चुकी है और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। धीरे धीरे सारे गांव के सभी परिवार इस बीमारी की चपेट में आकर खत्म हो रहे हैं। ये कहते हुए गांव के सभी लोग रोने लगे। सभी लोगों को रोते चिल्लाते देख राधा उन सभी को एक खुले मैदान में चलने के लिए कहा। आप सब चुप हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आइए मेरे साथ। ये कहते हुए राधा ने हाथ में लिया हुआ जादुई घड़ा जमीन पर रखा और मंत्र बोला। देखते ही देखते जादुई घड़ा एक विशाल पानी के घड़े में बदल गया। उस घड़े तक पहुंचने के लिए एक लंबी सीढ़ी प्रकट हुई। फिर राधा ने सभी गांव वालों को बारी बारी से उस घड़े में डुबकी लगाने के लिए कहा। फिर सभी ने बारी बारी से उस घड़े के अंदर जाकर डुबकी लगाई। देखते ही देखते चमत्कार हो गया। कुछ ही पल में सभी लोगों की बीमारी दूर हो गई। फिर क्या था, जादुई विशाल घड़े की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब ये बात राधा के चाचा चाची के कानों तक पहुंची तो वो अपने बेटे चुन्नू और मुन्नू को लेकर वहां पहुंचे, क्योंकि उसके दोनों बेटे भी इसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे
वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। उन्होंने अपने बेटे को उस घड़े में डुबकी लगवाई और कुछ ही मिनटों में वो दोनों भी ठीक हो गए। तभी उन्हें वहाँ राधा दिखाई दी। राधा के चाचा किशोर बोले, राधा बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो घर चलो। राधा जादुई घड़ा लेकर चाचा चाची के पास रहने चली गई। उस दिन घर में खाने के लिए अनाज खत्म हो गया था। राधा बेटी, तेरे चाचा का काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, इसलिए घर में पैसों की बहुत तंगी हो गई है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। तुम चिंता मत करो चाची, मैं अभी जादुई घड़े से बोलकर आप सभी के खाने के लिए कुछ मंगाती हूँ। राधा ने मंत्र बोले, हे जादुई घड़े, अगड़म बगड़म बड़ा हो जा गिली गिली। ये कहते ही जादुई घड़े ने विशाल रूप ले लिया। राधा ने उस घड़े में डुबकी लगाई और खाने के लिए ढेर सारा पकवान मांगा। देखते ही देखते ढेर सारे पकवान हाजिर हो गए। ये देख जमुना की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार पड़ोस के गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग काफी परेशान हो गए कि पानी कहाँ से लाए। फिर सब मदद मांगने राधा के पास गए। बेटी, हमारे गांव में सूखा पड़ गया है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? अपने जादुई घड़े की सहायता से हमारे गांव को सूखे से राहत दिला दो। दूसरे गांव में जाकर उस घड़े के पानी का छिड़काव किया और कुछ ही दिनों में उस गांव की सूखे की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। सभी लोग राधा की प्रशंसा करने लगे। ये देख जमुना मन ही मन जलने लगी और उस घड़े को चुराने की सोची। फिर उसने एक रात राधा के सो जाने के बाद उस घड़े को चुरा लिया और आंगन में लाकर मंत्रों की सहायता से उसे विशाल घड़े में बदल लिया। फिर उसने उसमें डुबकी लगाई और बोली, हे जादुई घड़ा, मुझे ढेर सारा सोना चांदी दे दो। फिर दूसरी डुबकी लगाई और बोली, जादुई घड़ा, मुझे ढेर सारे रुपए पैसे भी चाहिए। इतना कहते ही सभी चीजें जादुई घड़े ने प्रकट कर दिए। तभी जमुना ने तीसरी डुबकी लगाई और कहा, जादुई घड़ा, मैं चाहती हूँ कि तुम राधा को अपने अंदर डुबा दो ताकि वो मर जाए। जादुई घड़े से कोई भी गलत इच्छा नहीं मांग सकते थे। ये बात जमुना को नहीं पता थी। इतना कहते ही जमुना घड़े में डूबने लगी। बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। उसकी आवाज सुन आस पड़ोस के काफी लोग पति किशोर और राधा भी नींद से जाग गए और वहाँ इकट्ठे हो गए। ये देख राधा को बात समझते देर नहीं लगी। फिर उसने झटपट जादुई घड़े में डुबकी लगाई और बोली, जादुई घड़ा, मेरी चाची से गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो। इतना कहते ही चाची डूबने से बच गई और घड़े से बाहर आ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। राधा बेटी, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी और तुम्हें अपने बेटी की तरह प्यार करूँगी। ये कहते हुए जमुना ने राधा को गले से लगा लिया। अब राधा भी चुन्नू मुन्नू के साथ स्कूल जाने लगी।